हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त है। ये आज सैटरडे का दिन है और मैच तो बच गई क्योंकि बज रहे थे 7:30 और हमारे यहाँ बारिश हो रही थी और मेरे बेटे की आज छुट्टी थी तो वो तो आराम से सो रहा था। मैं उसको सोने के लिए भी बोलती थी कि सो जाओ, बारिश का मौसम है तो बहुत नींद भी अच्छी आती है, तो मैं उसको कहती थी सो ले। और मैं अपना हर चीज़ मेथी का पानी, मेथी खा रही थी, दवा खा रही थी, ये सब करके इंजॉय कर रही थी अपना संडे मतलब सैटरडे मॉर्निंग विदाउट। उसके बाद मैं थोड़ा सा ये अपने चाय, टोस्ट और नमकीन लेकर के बैठी 7:30 8 बजे के आसपास। तो ये बारिश तो हो रही थी सुबह, लेकिन 7:30 बजे तक बारिश हो ही रही थी। जब तक मैं जा रही थी तो हो रहा था। मैंने कहा कि मैं तो बच गई। उसके बाद मैं तो आ गई किचन में। पहले ही मैंने चाय बैठाई थी ना, तो मैंने काबुली चना बॉयल करने के लिए रख दिया था। और आज मेरे बेटे को मन था छोले पूड़ी खाने का। मैंने कहा कि चलो, और सब्जियां तो इतनी महंगी है ना, मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे छोले ये सब खा लो, सब्जियां तो बहुत महंगी चल, क्योंकि बात होती है तो यही कह रहे थे, सब्जियां सच में बहुत महंगी, हर जगह महंगी है। तो यहाँ मैंने सोचा कि चलो छोले पूड़ी खाते हैं। तो छोले मुझे उस बार का उतना अच्छा लगा था, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो मैं अपनी इस तरीके से बनाती हूँ तो मेरे बेटे को भी यमी यमी लगता है, वो भी बहुत मन से खाता है। उसको तो 2-3 टाइम 4 टाइम मिल जाए तो भी वो छोले खा लेगा, मन से खा लेगा। और मैंने कहा कि चलो, दाल से ज़्यादा होता है चने वगैरह खाओ, ये भी तो प्रोटीन ही रिच प्रोटीन है। तो यहाँ देखिए मैंने प्याज काट लिया। प्याज को थोड़ा सा इसमें तो मसाला अच्छे से डालती नहीं हूँ, थोड़ा सा ही, आप देखोगे ही कितना मसाला मैं डालती हूँ। इससे क्या होता है ना, फिर मैं प्याज, टमाटर और लहसुन से ही ग्रेवी बनाती हूँ, उससे ही अच्छी ग्रेवी बनती है। तो देखिए मैंने इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा और 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च और 1 छोटी इलायची ले लिया है। बस इतना ही मसाला मैं डालूँगी और थोड़ा 3 सूखी लाल मिर्च मतलब मिर्च डाल दी। मेरी तो सूख गई है उसमें रखते रखते। और यहाँ फटाफट से मैं इसको ग्राइंड कर दूँगी और बस, और कुछ नहीं चाहिए करना है मुझे मसाले के नाम पे। अब थोड़ा सा बस छोले मसाला डालूंगी, ज़रा सा टेस्ट आने के लिए, उसका भी थोड़ा सा। तो बस, या तो इस तरह भी बन सकता है। देखिए बॉइल्ड इतना अच्छा हो गया था ना चना कि इतना देखिए दब रहा है, तो मुझे ज़्यादा इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्याज मैंने काट ही लिया है और इतना प्याज मैं रख दूँगी सलाद के लिए, खाने के लिए। कि प्याज ज़्यादा कट गया था तो फ्रिज में रख दो, क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ही कट गया था और मैं ज़्यादा नहीं डाल, क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा लेना भी नहीं था। ग्रेवी मेरा बेटा खाता नहीं, चना खाता, तो मैं कितना ग्रेवी खाऊँगी, लेकिन थिक वाले ग्रेवी बनाऊँगी तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ देखिए मेरी कुकर तो गर्म हो गया है फटाफट से। अब इसमें तेल डालूँगी। तो तेल वेल तो अच्छे थोड़ा पड़ता ही है, और इतना ज़्यादा है थोड़ा सा तो मैं अच्छा ही डालती बनाती हूँ, बनाने की इच्छा होती है मेरी। उसके बाद प्याज टमाटर दोनों डाल दिए। सूखी लाल मिर्च होते एक पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी ये सब स्किप करती हूँ। हर चीज़ों में हर चीज़ डाल के ना, कभी कभी कम करके डाल के बनाना चाहिए। डेली का खाना बना रही हूँ, कोई आ तो नहीं रहा है ना, तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। फटाफट से मसाला पीस के जो बनाते हैं ना, उससे आप कम मसाले में भी आप इतनी टेस्टी सब्ज़ी बना के रखोगे कि आपको खुद भी समझ में यकीन नहीं आएगा कि आप, हाँ इतना बनता है, ऐसे बनता है। तो देखिए यहाँ मैं मसाला वगैरह डाल दे रही हूँ और उसमें सिर्फ अब हल्दी, नमक और मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डाल के इसको प्रेशर कुक कर दूँगी। और सच बताती हूँ, ज़िंदगी तो कभी कभी जी लेना चाहिए, क्योंकि इतनी % दूर है, वो 3 महीना से दूर है मेरे यहाँ। मेरे से मैं बोली हूँ जुलाई चल रहा है ना, कम से कम 2 महीना तो एग्जैक्ट हो चुके, 2 से 2 महीना 10 दिन हो चुके हैं। 4-5 तारीख को ही निकल गए थे। और अब इसके बाद मैं किचन में जब भी प्रेशर कुक की तो मैंने कहा कि चलो बर्तन भी है ढेर सारे, तरह वॉश ही कर लेती हूँ, काम भी ख़त्म हो जाएगा इसी बहाने। तो ये सब चीज़ें किचन में लगातार काम करते रहो ना, तो मैं सोचती हूँ जब किचन में लगातार लगो तो पूरा काम ख़त्म करके रखो। नहीं तो ऐसे होता है कि धीरे धीरे ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें करते में तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है मेरा। तो मैं कहती हूँ कि जब किचन में लगे हैं तो लगे, क्योंकि बेटा भी अभी बैठ कर TV देख रहा था और उसकी फेवरेट बनू, क्योंकि उसको नाश्ता भूख लगी कह रहा था। मैंने उसको छोले जब पता चल जाता है, जब उसकी फेवरेट सब्ज़ी बनती है ना, तो उसको कहते हैं मम्मी भूख लगी है, जल्दी बनाओ मम्मी भूख लगी है, बस ये। और जब उसकी फेवरेट नहीं बनेगी, मम्मी अभी मुझे खाने का मन नहीं है, ये नहीं है, जबकि खा लेता है 80% चीज़ें वो खा लेता है। फिर जब मैं बैठूंगी ना खाने के लिए, चलो ठीक है तुम मत खाओ, तो खाना देख कर कहता है नहीं मम्मी मुझे भी खिला दो। तो ये सब बातें ना मुझे भी अच्छी लगती है उसकी हैं, तो अभी मैं बोल भी देती हूँ उसको, तंशु खाना है तो बोलो, नहीं खाना है तो नहीं बोलो। 80% यही होता है कि मम्मा मैं प्लेट में ठीक है नहीं खाऊंगा, और जैसे मैं प्लेट बना के लाती हूँ अपना खाने के लिए, वैसे ही आ जाता है हाँ मम्मी खिला दे। तो यहाँ देखिए कुकर को मैंने कर दिया, बैठा दिया, खोल दिया है। तो इसके मसाले अच्छे से भून जाएंगे, तो तेल वगैरह सब कुछ डाल वाल के मैं आराम से इसको थोड़े से पकने दूँगी, क्योंकि पकना। और इसमें छोले मसाला मैंने डाल दिया है फटाफट से, और इसमें थोड़ा सा देखिए आधी छोटी चम्मच ही मैंने डाला है, क्योंकि थोड़ी सी फ्लेवर लाने के लिए डालती हूँ, क्योंकि इस मसाले में भी काफ़ी फ्लेवर होता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिर अब ये अपने मन की काम करने जा रहे, कभी कभी अपने मन की भी इच्छा पूरी कर लेनी चाहिए। मुझे सेवड़ा खाने का बहुत दिनों से मन कर रहा था, और फिर ये भी आने वाले थे, तो मैंने कहा कि चलो तभी बना दूँगी। फिर इनका भी पोस्टपोन हो रहा है बार बार, तो मैंने कहा कि चलो मैं अपने लिए थोड़ा सा बना लेती हूँ। चाय के साथ खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है,
तो ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, थोड़ा सा ही बनाई हूँ कि चलो 4-5 दिन मेरा चल जाएगा। उसके बाद जब ये आएंगे तो मैं अच्छे से मठरी बनाऊँगी इनके लिए, इनको भी बहुत पसंद आता है तो मैं वो बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैंने ज़रा सा ही डाला है क्योंकि ज़्यादा कुछ खस्ता नहीं करके बनाऊँगी। तो यहाँ अपना तब तक यहाँ मसाला भी भून गया फटाफट से, तो मैं यहाँ छोले डाल करके 4-5 सीटियाँ डलवा दूँगी और उधर मैं अपनी मठरी की तैयारी भी कर लूँगी। तो मठरी को थोड़ा गूँध के छोड़ूंगी भी, इसलिए तो थोड़ा टाइम चला ही चाहिए। तो यहाँ देखिए पानी तो लग गया और इसको 4-5 सीटियों में ये एकदम यम्मी सा तैयार हो जाएगा। और कभी कभी ना अपनी इच्छाएं ज़रूर से पूरी कर लेनी चाहिए। पानी भी मैंने यहाँ पे गर्म कर रही हूँ, आप लोग करते हो कि नहीं? मैं बार बार सोचती हूँ कि ये नहीं है तो नहीं बनाऊँ, वो नहीं है तो फिर मैं सोचती हूँ कि भी अजीब लगता है। कभी कभी उनका खाना अच्छा रहता है वहाँ पे तो मुझे अच्छा भी लगता है, चलो खाना तो खा रहे हो अच्छा। और कभी कभी ये होता है कि हर की ज़िंदगी में तो बेटा, और फिर मैं ये सोचती हूँ कि बेटे को भी पसंद आता है कोई चीज़ तो उसके लिए बनाऊँ। तो ये सब चीज़ों में कसमकस में और आज लेकिन मैंने सोचा कि आज अपनी ज़िंदगी जी ही लूँ, थोड़ा सा बना ही लूँ। मन तो नहीं करता है, ये नहीं रहते तो मेरा मन नहीं करता। तो देखिए वहाँ पर तो मैंने आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है और आ गई हूँ कमरे की सफाई करने के लिए। आप कभी कभी करते हो कि नहीं ही? हाँ, अपनी ज़िंदगी जीते हो कि नहीं अकेले रहने पे? अकेले रहने पे मेरी बहुत पुरानी आदत थी, बहुत ख़राब भी आदत थी कि मैं नहीं बनाती थी कुछ भी, आएंगे तभी बनाऊंगी, ये करूँगी, सिंपल खाना बना के खा लेती थी और वो कर लेती थी। लेकिन जब से बाबू भी अब खाने वाला हो गया है तो उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। और ये भी कहते हैं बाद में, तुम क्यों नहीं बनाती हो, उसको खाने की इच्छा आती है। फिर अभी धीरे धीरे मैं भी बनाना शुरू कर दी। तब भी 80% ये होता है कि तनुष, देखिए यहाँ मेरे से तनुष में काम कर रहे हैं। तनुष वहाँ अपना झाड़ू लाया है, प्लेट रखा है, तो मैं उससे काम कराती रहती हूँ। वो नहा धो कर एकदम रेडी हो गया है क्योंकि मैंने कहा कि चलो तब तक मैं कुकर सीटियाँ दे रही हैं, तब तक तुम अपना ये काम कर लो। तो वो कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी। झाड़ू पोछा भी सब मैंने झाड़ू भी लगा लिया था, पोछा नहीं लगाया था। तो ये सब करने में उसकी रिकॉर्डिंग भी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, एकदम स्टे करके ब्लिंक कर रहा था। मैंने क्या वापस आ रहा था 1 सेकंड की वीडियो बार बार टिक करके दिखा रहा था। यहाँ देखिए छोले भी क्या गजब के बने हैं ना, आप इसको बना के देखिएगा। थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा रहते हैं ना, मैं डाल के इसको अच्छे से कर देती हूँ। और इसके बाद रोटियां थी तो मैंने सोचा उसको गर्म कर दूँ क्योंकि रात को ये खाना नहीं खाया था। तो मैंने कहा उसके लिए 2 रोटियां फटाफट से गर्म कर देती हूँ, घी लगा के, देसी घी लगा रहता है तो बस रोटियों को गर्म कर दिया। और फिर यहाँ पे फट आ गई छत को झाड़ने के लिए। तो आजकल बरसात है ना, तो सीढ़ियों पर भी गंदा, ऊपर की तो सीढ़ियाँ गंदा नहीं होती हैं क्योंकि हम नहीं जाते हैं, हम जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस नीचे आंटी जाती है अपने पोते के लिए कपड़े डालने या उसके जो चीज़ें होती है ना, बड़ी मोटी मोटी चीज़ें, वो छत पर डालने के लिए आती है, तो वो है। लेकिन यहाँ मेरे घर से जो नीचे वाला पोर्सन है वो बहुत गंदा होता है क्योंकि मुझे भी आना जाना पड़ता है, मेरे बेटे को भी आना जाना पड़ता है। तो वो जो बरसात की मिट्टी के साथ जो कीड़े गंदगी आती है ना, वो सबसे ज़्यादा आती है यहाँ पर। मतलब कि वो गंदगी भी किन मारता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा तो नहीं लगाती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ और पोछा जब मन करेगा तब लगाऊंगी, अभी तो नहीं लगा रही हूँ। तो झाड़ू भी अच्छे से आप लगा दो ना तो काफ़ी बाहर का हिस्सा साफ़ ही रहता है और ज़्यादा कुछ तो रहता नहीं है। तो मैं इसको एकदम क्लीन करने में ही सोचती हूँ कि क्लीन करके रखूँ, अच्छा लगता है। तो फिर यही सब चीज़ें करने के बाद उसके बाद मैं आ जाऊँगी किचन में फिर से इसको बनाने के लिए, अपना फेवरेट मनचाहा काम करने के लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को। तभी जब कोई चीज़ इनको बहुत पसंद होती है ना तो फिर वो बनाने की हिम्मत नहीं होती है मुझको, पता ना क्यों। और जब ये कहते हैं तुम बना लिया करो, खा लिया करो, लेकिन फिर मुझे नहीं हिम्मत होती है। लेकिन आज मुझे बहुत मन कर रहा था और मौसम भी अच्छा था। सोचे थे मौसम अच्छा होने की वजह से ना मेरा मन थोड़ा और भी कर गया कि चलो मौसम अच्छा है तो बनाने की भी हिम्मत नहीं। तो गर्मी, बरसात की गर्मी तो उफ़, बरसात की गर्मी। यहाँ देखिए छोटे छोटे पेड़े मैंने काट लिए हैं और इसको पत्ता बेल करके फटाफट से गैस चूल्हे पे कढ़ाई भी बैठा करके तलना भी शुरू कर दूँगी। और ये 15 से 20 मिनट में मेरे सब हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं मैंने बना रही थी। तो यहाँ देखिए पतला मैंने स्ट्रिप्स काटी, मैंने बहुत ज़्यादा महीन नहीं किया था, बस काम चलाऊँ मैंने बनाया था। ये नहीं सोचिएगा आप कभी भी कि नहीं आप ऐसे बना दी वैसे बना दी, बस मैं काम चलाऊँ बना रही थी। बस अपने लिए जैसे होते ही नहीं, एक औरत अपने लिए कैसे करती है काम, बस वही मैंने काम चलाऊँ काम कर लिया था बस, कि मुझे खाना था तो मुझे खाना था। मैंने किसी और के लिए नहीं बनाया, ये ऐसे नहीं सोचा कि हाँ किसी को दूंगी, क्योंकि मैंने उतना वैसा बनाया भी नहीं फाइन टाइप का, बस मुझे थोड़ा सा मन कर रहा था चलो मैं बना लेती हूँ। तो ये काम मैंने किया और चाय के साथ तो मुझे बहुत फेवरेट है। तो कभी कभी ज़िंदगी जी लेनी चाहिए, लेकिन अफसोस भी होता है, लेकिन क्या करूँ, इनको भी साथ में इनके लिए भी बना के रखूँगी, सब आएंगे तब। और इनका पता नहीं कब आ रहे हैं, जल्दी आ नहीं रहे हैं, तो फिर कभी कभी मन नहीं लगता है इनके बगैर। तो क्या किया जा सकता है, ज़िंदगी है, इसी को ज़िंदगी जीना कहते हैं, कि अपनी ज़िंदगी जीने में भी अपने को जी लिया जाता है। क्योंकि कब तक, क्योंकि हमारी शादी के समय से ही हम कभी कभी ये हमेशा दूरी हुए हैं, नहीं होता है।
और अभी मुझे दिक्कत ये है कि कभी कभी लग रहा है कि दूर ही रहेंगे या क्या होगा, वो तो भगवान जाने ही और भविष्य में ही है। तो चलिए फटाफट से इसको सेम आंच पे पूरे को तल दे रही हूँ एकदम अच्छे से। तलने के साथ देखिए ये भी तल आ गया मेरा। आखिर लास्ट गानी था तलने के लिए। मैंने देखिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाई हूँ, सच बता रही हूँ, और उतना मैंने तल लिया है। बस देखिए इतना और उतना, बस इतना ही मिक्स करके मैं बनाई हूँ कि थोड़ा सा बस टेस्ट बदले और अपनी ज़िंदगी भी चल श्वेता ज़िंदगी जी ले, वो वाली हालत है। और यहाँ देखिए इतने ढेर सारे बर्तनों के ढेर फिर से लग गए। तो इसको चलिए फटाफट से क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद मिलती हूँ। तो क्लीन कर लिया और झाड़ू भी लगा लिया। और अब बस बच गया था, मैंने सोचा कि चलो ये भी ठंडा हो गया था। और बरसात का दिन है ना, तो काफ़ी बाहर ज़्यादा देर तक मैं रख भी नहीं सकती हूँ, वो महरा जाएगा। तो फटाफट से मैंने इसको डिब्बे में पैक किया। देखिएगा अब डिब्बे में कितना बन के तैयार हो रहा है। बस डिब्बे के अंदर घुस गया और इतना ही बन के तैयार हुआ। चलिए मेरे को ठीक है, कम से कम मैं भी कुछ खा लूँगी। और जब वो अफसोस होते होते भी मैंने बना ही लिया इतना। और देखिए डिब्बा हो गया बंद। और बस अब मैं अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी जीने की कोशिश की है बिना इनके। अब मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है घर का, बस पूड़ियाँ बनानी बाकी है। बेटे को पूड़ियाँ बनाऊँ या रोटी बनाऊँ, जो कर देगा वो बनाऊँगी, क्योंकि मुझे तो छोले चावल खाने का मन कर रहा था। तो मैं तो छोले चावल खाऊँगी। और बस यार फ्रिज में चावल रखा, उसको अंदर बाहर करूँ, छोले चावल खाऊँगी। अब बेटे को सोचूँगी कि क्या खिलाऊँ। वो बोलेगा तो पूड़ियाँ, थोड़ी सी पूड़ियाँ तल दूँगी, 8-10 पूड़ियाँ तल दूँगी, और हम और बेटा वो खाएंगे सिंपल सा अच्छा यमी खाना। तो चलिए फटाफट से अभी बैठती हूँ, क्या बनाती हूँ तो उनसे पूछ लेती हूँ। खाना खाएगा तो मैं अभी उसके लिए पूड़ियाँ बना दूँगी और खाना खा लिया जाएगा, क्योंकि उसको पढ़ाना भी है मुझे, तो ये सब काम करना है। तो फटाफट से देखिएगा क्या क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। और जैसे मैं पूड़ियाँ बना के आई ना, मेरा बेटा ऐसे हेलमेट से खेल रहा था पापा के। तो पापा का हर चीज़ ले लेके खेलता है। पहले उनसे फ़ोन पे पूछ लेता है और फिर कहता है पापा मैं ले लूँ। तो पापा तो बेचारे दूर हैं, तो वो तो किसी बात के लिए मना कर नहीं सकते। हेलो पापा, मैं ये आपका ये चीज़ से खेल लूँ? कह रहे खेल लो। तो ये हम बेटे को दिखा रही थी। फिर यहाँ मैं पूड़ी और उनको दे दी, तो वही अपने से खा रहा था। तो कह रहा था यमी खाना बना हुआ है। तो हम लोग तो ज़िंदगी कभी कभी जी लेते हैं। रोज़ तो ये भी कहता है कि पापा, मतलब मेरा भी मन कभी नहीं करता, कभी इसके लिए ही बनाती हूँ जो बनाने की इच्छा करती है, और कभी कभी अपने लिए भी। आज मैंने बनाया था, सच में मुझे खाने का बहुत मन कर, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो वो आएंगे तो उनके लिए मठरी बना के मैं पहले ही रख दूँगी। और ये आज की मेरी प्लेट थी। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।